अब अनंतगिरी से मेरा सवाल है सर, अब ये हमारे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है ये और फिर 24 का चुनाव, आपको कांग्रेस पार्टी का ये दाव चलता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता है? इससे ओबीसी अट्रैक्ट होगा क्या? सर देर हो गई है थोड़ी सौरभ जी, मुझे लगता है कि देर से ही उठाया गया कदम है और इसको परकोलेट करने में, नीचे तक ले जाने में, और नीचे तक अगर ले जाने में सफल भी हो गई कांग्रेस पार्टी तो लोगों को भरोसा दिलवाने में, क्योंकि पिछले 9-10 सालों से ओबीसी के लिए जितने काम हुए हैं और ओबीसी को जितनी योजनाओं का लाभ हुआ है उस स्तर तक पहुंचने में मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी इसकी काट में बहुत देर कर दी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लेने में। अब असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आकलन है कि ओबीसी कम्युनिटी में ये विश्वास कर पाना कि जनगणना से या सर्वे से, सॉरी जनगणना तो नहीं हो रहा, सर्वे से क्या होगा मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का उदाहरण देगी कि आपने कर्नाटक में क्यों दबा रखा है उसको। तो नहीं ये नहीं, देखिए तो सीधे सीधे आरक्षण की मांग है ना कि भाई अगर 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 हिस्सेदारी बढ़ गई है तो इसका मतलब आरक्षण भी बढ़ाइए। अब वो तो मुझे आज सौरभ जी बहुत मतलब क्या बताऊं, रशीद भाई को याद होगा कि लोहिया जी से कांग्रेस का हमेशा विरोध रहा और आज कांग्रेस पार्टी पलटकर लोहिया जी के नारों को अपना रही है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि पहली बार लोहिया जी ने ये नारा दिया था, पिछड़ा मांगे 100 में 60, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और लोहिया का कांग्रेस विरोध पूरे देश जानता है, बल्कि कांग्रेस और लोहिया में क्या संबंध थे ये सबके सामने है। आज लोहिया जी की आत्मा को और समाजवादियों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, वो नेहरू जी और इंदिरा गांधी के रास्ते को मतलब छोड़ते हुई एक तरह से प्रतीत हो रही है। अगर आप ओबीसी की राजनीति करेंगे तो आपको लोहियावाद की और प्रजा जो संसोपा की सरकारें उस समय बना करती थी वो दिखाई देगा। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, और राजनीति और सत्ता कितने गुल खिलाती है और कितने सिद्धांत बदलवाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प है मेरे लिए। नहीं, वो तो राशिद साहब पहले ही कह चुके हैं कि हाँ यू टर्न तो है, लेकिन ठीक है आज की जरूरत है। राशिद जी जी सौरभ, मुझे वो मुलायम सिंह का जुमला याद आ गया। मुलायम सिंह कहते थे कि क्या हृदय परिवर्तन का अधिकार केवल ऋषि वाल्मीकि को है? मतलब हर राजनीतिक दल जो है अपनी सोच बदल सकता है, उसमें भूल सुधार कर सकता है। ये सारी की सारी बातें देखिए सौरभ, पिछले चुनाव में हमने देखा था 18 के जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था उसमें शिवराज जी ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा था कि कोई माई का लाल इसको हटा नहीं सकता, और उसका उन्हें एक तरीके से राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा था। कुछ अपर कास्ट के वोट जो थे कम रह गए थे और उससे फिर कांग्रेस की वहां सरकार बनी थी। संवेदनशील मामला है, वोट परसेंटेज मध्य प्रदेश, राजस्थान कई जगह पर बराबर बराबर का होता है। मैंने जो अभी राजीव गांधी जी की जो स्पीच दिखाई है, इसके अलावा उसमें उन्होंने ये भी कहा, राशिद साहब आपसे, उसमें उन्होंने आगे ये भी कह रहा है, क्योंकि आज इसकी कांग्रेस मांग कर रही है और सीधी सीधी आरक्षण बढ़ाने से जुड़ी हुई मांग है ये, तो उन्होंने मंडल आयोग के वक्त 90 में वीपी सिंह सरकार के समय, उस वक्त जिसका जो विरोध हुआ था, न जाने कितने नौजवानों ने जो है आत्मदाह कर लिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि देश में देखिए क्या हालात बन गए हैं इसकी वजह से। मंडल उस वक्त की बात राजीव गांधी जी करते थे और उन्होंने कहा था कि इसका उस वक्त की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, इतने लोगों की, नौजवानों की जान चली गई। कोई नहीं जानता ये अगर फिर देश में वो हालात बनाए जाएंगे तो फिर से वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा क्या? तो मैं केवल सिर्फ ये कह सकता हूँ, मुझे ध्यान है वो गोस्वामी ने आत्मदाह किया था। आज जिस स्थिति में, जब परिस्थिति में राहुल गांधी है, अगर वो राजीव गांधी होते वो भी यही कहते कि पिछड़ा मांगे 100 में 60। ये राजनीति, ये कंपल्शन है, पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलें ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।